आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। बिहार में नियोजित शिक्षकों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। 3,65,000 नियोजित शिक्षकों में 25,000 तो बीपीएससी शिक्षक बन चुके हैं। अब इनकी मांग बिना शर्त सरकारी कर्मी का दर्जा की मांग तो पूरी होने से रही। सरकार डटी है और शिक्षक भी टूटने को तैयार नहीं दिखते हैं। पटना में बिहार शिक्षक एकता मंच की बैठक हुई है। अब नियोजित शिक्षक क्या करेंगे? सवाल ये उठता है। विधानमंडल का बजट सत्र 1 मार्च को समाप्त हो रहा है। अब नियोजित शिक्षकों का धैर्य भी टूट रहा है। विधायकों के घेराव करने की ठान रखी है विधायक सभी नियोजित शिक्षकों ने, और उनकी चाहत है कि अब विधायक सदन में सरकार को घेरे, उनके लिए आवाज बुलंद करें। और जो सरकार भरोसा दिला रही है कि नियोजित शिक्षकों के हितों की रक्षा होगी, तो कैसे रक्षा होगी? परीक्षा तो हो रही है, सक्षमता परीक्षा। आज भले ही दूसरी पाली की परीक्षा स्थगित हो गई दूसरे दिन, लेकिन 6 मार्च तक तो परीक्षा होनी है। 12 जिलों के 52 केंद्रों पर सक्षमता परीक्षा ली जा रही है। 3 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों में 2,31,000 ने आवेदन दिया और लगभग 1,31,000 आवेदन स्वीकृत हुए। अब ये शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार करने की ठान रखे हैं, शिक्षक संगठनों का आह्वान है, वो कोई 18 शिक्षक संगठन एकजुट हो गए हैं और उनकी मांग रही कि बिना शर्त नियोजित शिक्षक बनाए जाए। वो मांग तो पूरी हुई नहीं, परीक्षा हो रही है, अब इसके रिजल्ट होंगे। मुझे लगता है कि रिजल्ट के प्रकाशन में सरकार का रवैया थोड़ा लोच का होगा। एक तो आम शिकायत रही कि बहुत कठिन प्रश्न पूछे गए थे। खैर, ये एक अलग बात है कि अभी परीक्षा और ये रिजल्ट होगा, लेकिन आखिर कैसे मानेंगे नियोजित शिक्षक? एक सचमुच अन्यायपूर्ण डिसीजन सरकार ने ले रखी है। वो ये कि यदि सक्षमता परीक्षा पास करें नियोजित शिक्षक, तो उन्हें स्कूल बदलने होंगे, जिला बदलना होगा, 3 ऑप्शन देना होगा जिलों का, और उसमें मेरिट के आधार पर उनकी पोस्टिंग होगी। सरकार में जो लोग हैं वो लोग भी मान रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों के संबंध में जो विशेष शिक्षक नियमावली बनी है, उसमें ये खासकर बीपीएससी के शिक्षकों की तरह जो स्थानांतरण की नीति अपनाई गई है, प्रावधान किया गया है, ये बहुत व्यवहारिक नहीं है। कई मंत्री विधायकों ने तो इसे अनुचित तक भी कहा है, लेकिन अब लेना है फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी को, और सत्ता में बहुत मजबूती से अभी शामिल हुई भाजपा के 2 उप मुख्यमंत्रियों को, सम्राट चौधरी को और विजय कुमार सिन्हा को। सम्राट चौधरी ने इसमें रुचि भी दिखाई थी और उनकी भी समझ बनी थी कि नियोजित शिक्षकों के साथ सचमुच अन्याय हो रहा है। तभी तो वो सड़क पर आए थे पिछले दिन, जब सरकार में नहीं थे, और जब सरकार में बने तो नियोजित शिक्षकों से बात की और भरोसा दिलाया था कि उनकी जो मांगे हैं, उचित मांगे हैं, वो पूरी होंगी। तब तक परीक्षा भी शुरू हो गई। मुझे लगता है कि जो अभी नियोजित शिक्षकों के लिए नियमावली में अनिवार्य तबादला जो हुआ है, वो देर सवेर ऐच्छिक स्थानांतरण जिसको आप कहते हैं, कि वो प्रावधान लागू होकर रहेगा। शायद इसी पर बात भी बन सकती है। ये मांग भी पूरी तरह न्यायोचित है कि आखिर कई वर्षों से कार्यरत, 2003 से नियोजित शिक्षक बिहार में कार्यरत हैं। आपको याद होगा 2003 में पहले शिक्षा मित्र बहाल हुए थे, उनकी संख्या लगभग 1,15,000 थी। बाद के दिनों में जब नीतीश जी आए पावर में, तो उन्होंने डिग्री लाओ नौकरी पाओ का सिलसिला शुरू किया, और फिर धीरे धीरे बढ़ के नियोजित शिक्षकों की संख्या 3,68,000 हो गई। उसमें अभी 25,000 शिक्षक तो अब हो गए हैं अध्यापक। तो बचे शिक्षकों के लिए जो अब लड़ाई शुरू हुई है नियोजित शिक्षकों की, इसमें बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ और बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ ये समर्थन भले ही कर रहा है नियोजित शिक्षक, लेकिन उस आंदोलन में शरीक नहीं है। इन दोनों संगठनों की ओर से समर्थन में चिट्ठी पत्री का काम हो रहा है।
चिट्ठी लिखी जा रही है, बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन अब नियोजित शिक्षक का जो ये संगठन जो बिहार शिक्षक एकता मंच बना करके जो विरोध कर रहे हैं वो अभी सड़क पर है। और ऐसे ही शिक्षकों के संगठन की ओर से अब विधायकों का घेराव होगा कल, और उसमें सभी मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन ये लोग दे रहे हैं। इसमें बता रहे हैं कि सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है और जो उनकी मांग है वो पूरी होनी चाहिए। उसमें मैं देख रहा था उनका जो स्मारक पत्र है उसमें ऐच्छिक स्थानांतरण एक अब प्रमुख मुद्दा बन गया है, प्रमुख मांग हो गई। और मुझे लगता है कि सरकार तो अभी बात भी नहीं कर रही है। अब 1 मार्च के बाद तो फिर तो नियोजित शिक्षकों का विरोध थमने वाला है, और अब एक चुनाव सर पर आ गया है। तो ये इतनी बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षक जो 3 लाख से अधिक हैं, इतने परिवार को नाखुश करना मुझे लगता है कि एक राजनीतिक जोखिम लेने जैसा भी हो सकता है। तो शायद सरकार को अंततः यह माननी होगी बात, और नियोजित शिक्षकों का जो अभी विरोध प्रदर्शन चल रहा है वो रंग लाएगी। इसलिए कि अंततः तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में संघ की ही ताकत तो सबसे बड़ी ताकत होती है। और जब एकता मंच बन गई है शिक्षकों में और एक सूत्रीय मांग हो रही है कि उनका ऐच्छिक स्थानांतरण हो, सेवा निरंतरता हो, अवकाश तालिका पर पुनरीक्षण, ये सब मांग हो गई है। इसलिए कि बिना शर्त वाली मांग तो अब पूरी हुई नहीं। जब परीक्षा हो गई तो वो सब तो अब कहाँ पूरी हुई। ये वैसे ही हुआ जैसे बीपीएससी द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की बात हो रही थी और नियोजित शिक्षक उस बीपीएससी की परीक्षा में नहीं बैठना चाहते थे, तो एक तरह से दूरी बनाई। 60,000 नियोजित शिक्षक परीक्षा में शरीक हुए और उसमें 25,000 पास हुए हैं। उन सारे शिक्षकों को भी स्कूल बदल गया है। और अब जो परीक्षा हो रही है उसमें जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसको लेकर भी एक कोहराम है। अब जो कंप्यूटर से परीक्षा हो रही है, कई केंद्रों में कुछ गड़बड़ी की हुई शिकायत सुनने को मिली। अब आजकल परीक्षा में क्या गड़बड़ी होती है आप सभी जानते हैं। अब कई निजी केंद्रों में, जिसको कहिए कि जो लोग कंप्यूटर चलवा रहे हैं, केंद्र चला रहे हैं, वहाँ परीक्षा हो रही है। आज पटना में ही 1-2 सेंटर में हंगामा हुआ है, लोग निकल आए, लोगों ने शिकायत की, लेन देन की शिकायत भी की। तभी तो सरकार को देखना है। आज द्वितीय पाली की परीक्षा रद्द भी हो गया, स्थगित हो गई। क्या कारण है, सरकार क्या सोच रही है? आखिर नियोजित शिक्षकों के संदर्भ में जो उनकी समस्या है वो निदान कौन करेगा? मुझे लगता है कि सत्र के बाद, अभी भले ही बात नहीं कर रही, सरकार की ओर से बात हो रही है, बात तो करनी होगी, और नियोजित शिक्षकों के संदर्भ में जो उनकी समस्या है उसका निदान तो करना होगा। पूरे बिहार में शिक्षक आंदोलित है। यहीं दूसरी ओर अब अभी इंटर और मैट्रिक की परीक्षा हुई है, उसका भी रिजल्ट बहुत निकट आ गया है, कॉपी देखी जा रही है। फिर आगे दिन फिर परीक्षा होनी है शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के। 3rd फेज की नियुक्ति होने वाली है। कोई लगभग 88,000 शिक्षक 3rd फेज में नियुक्त होने जा रहे हैं, जिसमें प्राइमरी से लेकर और इंटर तक के टीचर बहाल होंगे उसमें। और चुनाव बाद लोकसभा का चुनाव जो अप्रैल मई में शेड्यूल है, अब तो सिर्फ तारीख की घोषणा बाकी है। इसके बाद अब एक है कि जुलाई अगस्त में फिर परीक्षा होगी, वो 4थे चरण की परीक्षा होगी। और इस प्रकार बिहार के 75,000 से अधिक जो सरकारी स्कूल हैं उसमें अब शिक्षकों की कमी भरसक पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, कमी दूर हो जाएगी। अब एक सबसे बड़ा सवाल अब यही रहेगा कि यदि बिहार के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पठन पाठन में सुधार करना है, तो जो विज्ञान विषय में जो प्रयोगशाला की कमी है, अभी कहीं प्रयोगशाला तो स्कूल और इंटर में खाना पूरी होती रही है। पिछले 2 दशकों से बिहार में बिना प्रयोगशाला के पढ़ाई हो रही है विज्ञान विषयों की। हालांकि के पाठक ने इस पर कुछ ध्यान दिया था कि अब नहीं, सभी जगह उपकरण खरीदे जाए, प्रयोगशाला भी फंक्शनिंग हो। अब तो सिर्फ स्नातक में भी जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है डिग्री कॉलेज में, अब देखना है अगले शैक्षणिक सत्र से इंटर की पढ़ाई सभी डिग्री कॉलेज से अलग होने की बात हो गई है। सरकार ने फैसला ले लिया है।
पटना यूनिवर्सिटी में तो 2006 से ही इंटर की पढ़ाई बंद होगी। जो कभी पहले बिहार भर में जो टॉप करते थे साइंस में, वो साइंस कॉलेज में एडमिशन कराते थे, पटना के साइंस कॉलेज में। और इसी तरह से आर्ट्स फैकल्टी में पटना के आर्ट्स पटना कॉलेज में कराते थे, और कॉमर्स वाणिज्य महाविद्यालय में कराते थे। मतलब तो इंटर की पढ़ाई हो नहीं रही है। अब इसी तरह से संपूर्ण बिहार के डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई अब एडमिशन ही नहीं होगा, बंद होने जा रहा है। तो एक और सरकार तरह तरह का डिसीजन ले रही है शिक्षा में सुधार के लिए, शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए। लेकिन शिक्षकों में जो क्षोभ आक्रोश है, ये तो भी दूर करना लाजमी है। यदि शिक्षक ही नाराज होंगे, दुखी होंगे, पेन में होंगे, तो उनसे कैसी उम्मीद आप रखते हैं? तो मुझे लगता है कि नियोजित शिक्षकों का जो आंदोलन है, उनका धैर्य टूटा है। इसको ध्यान में रखकर सरकार निश्चित रूप से कोई सकारात्मक कदम उठाएगी, और अंततः फिर ऐच्छिक स्थानांतरण की जो उनकी मांग है, उस पर बात बनती दिख रही है। अभी विधायकों के घेराव का जो कल कार्यक्रम होना है, और संघ की ओर से, मंच की ओर से जो विज्ञापन दिया गया है, सब कुछ एक अपडेट जानकारी आपको मैंने दी है। आप नियोजित शिक्षकों की इस लड़ाई के संदर्भ में क्या सोचते हैं? आपको लगता है कि अब नियोजित शिक्षकों के लिए जो सक्षमता परीक्षा चालू हो गई है, ली जा रही है, तो कम से कम सरकार को ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग तो मान ही लेना चाहिए। ये सचमुच अन्यायपूर्ण है। अब जो वर्षों से एक स्कूल में कार्यरत हैं, उनको फिर जिला से बाहर स्थानांतरण करने की जो नियमावली बनी है, ये तो एक पुनर्विचार करने का विषय है। जिस तरह सरकार ने कहा है कि हम 5 बार परीक्षा लेंगे, 3 बार ऑनलाइन और 2 बार ऑफलाइन, और तो ये तो अभी नियमावली में संशोधन होना है। और फिर जो कहा गया है कि परीक्षा जो 5 बार में भी पास नहीं करेंगे, उसको सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा, नियमावली में भी इसका उल्लेख होना है। जो पास नहीं करेंगे वो नियोजित शिक्षक ही रह जाएंगे, विशिष्ट शिक्षक की श्रेणी में नहीं जाएंगे। और फिर उनको जो अभी अध्यापक के समकक्ष विशिष्ट शिक्षक बनने पर जो सुविधा, वेतन सब देने की बात है, वो सब वंचित रहेंगे। लेकिन ये सचमुच न्यायपूर्ण है कि 18 साल 12 साल से काम कराने के बाद किसी को एक सक्षमता परीक्षा लेकर आप उसको फेल करें, तो उसको कहिए कि आप सेवा में नहीं है, कहाँ तक नहीं उचित। तो अब ये देखना है कि इस बजट सत्र के बाद कोई फुल फ्लेज भी शिक्षा मंत्री अभी बनना बाकी है। विजय चौधरी तो कई विभागों को देख रहे हैं, और अंततः शिक्षा मंत्री ही रहेंगे कि जल संसाधन विभाग देखेंगे, ये तो आगे तय होगा। लेकिन मुझे लगता है कि विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री तो रह चुके हैं, अभी तो चीज़ों को बहुत संजीदगी से वो देख रहे हैं। अब तो ये मुख्यमंत्री को तय करना है कि अंततः शिक्षा मंत्री फिर के लिए कोई नया चेहरा होगा कि विजय कुमार चौधरी ही संभालेंगे। इधर के पाठक का अब सवाल है, के पाठक का क्या होगा? क्या शिक्षकों का विरोध या विभिन्न राजनीतिक दलों को विरोध को देखते हुए सरकार चुनाव के पहले के पाठक को विभाग से हटाएगी, विभाग से उन्हें हटाया जाएगा, या वो वहां बने रहेंगे? ये भी एक सवाल है। तो अभी नियोजित शिक्षकों के आंदोलन के संदर्भ में आपसे चर्चा की हमने। अभी तक तो टाइमिंग को लेकर जो मुख्यमंत्री ने असेंबली में घोषणा की थी, अब बचा ही कितना दिन? अब 3 दिन और बचे हैं। 1 मार्च को तो सत्र समाप्त हो जाएगा। अभी तक टाइमिंग को लेकर जो मुख्यमंत्री ने हाउस में अनाउंस किया था कि 10 से 4 पढ़ाई, 15 मिनट पहले शिक्षकों को आना और 15 मिनट बाद जाना, ऐसा तो कोई आदेश आज तक नहीं अभी तक जारी हुआ है। और शिक्षक जिसको कहेंगे खौफ से 9 बजे जा रहे हैं स्कूल और 5 बजे तक रह रहे हैं, और सभी आस लगाए हैं कि मुख्यमंत्री का वो आदेश घोषणा कब तक लागू होगा, सरकार उस संदर्भ में कब तक आदेश जारी करती है। आप द न्यूज़ वर्ड्स को देखिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए।